कॉपीराइट है, सपना सिर्फ बीजेपी को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है। क्या राम पर, क्या सपने पर अभी क्या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाएंगे क्या तेज प्रताप जी कि हाँ सपने में आए थे भगवान राम जी, जिनका ये कॉपीराइट नहीं है। अगर मान लीजिए 22 को राम जी आए भी तो आकर क्या देखेंगे राम जी कि अयोध्या, उसी अयोध्या में जब करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं तो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां से तेल निकाल कर ले जाती है, क्या यह देखेंगे क्या? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है गोदी मीडिया डिबेट में। तो आज का डिबेट होने वाला है आरजेडी के प्रवक्ता कंचन यादव और गोदी मीडिया में सबसे बड़े गोदी पत्रकार दीपक चौरसिया के बीच में। कैसे आरजेडी के प्रवक्ता कंचन यादव ने गोदी मीडिया एंकर दीपक चौरसिया को धर के रगड़ दिया। तो आज का धमाकेदार डिबेट वीडियो में बने रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर वीडियो देखते हैं। सपना आया है तेज प्रताप जी को कि भगवान राम उस दिन 22 तारीख को नहीं आएंगे। अच्छा कंचन यादव जी, ये तेज प्रताप जी और 4 शंकराचार्य को ये सपना क्यों आया है? मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, सपने कैसे देखे जाते हैं इसकी। आप तो जेएनयू में पढ़ती है, इतनी पढ़ी लिखी है, बताइए ना इसकी कुछ अवधारणा हो कि तेज प्रताप जी को भगवान राम कैसे सपने में आते हैं। कोई साधना करनी होती है इसके लिए, मैं भी करूं कि भगवान राम मुझे भी कभी सपने में दिख जाए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। दीपक जी मैं 1 मिनट चाहूंगी इसके लिए। मुझे लगता है कि एक तरफा बयान दिखाना बहुत बेईमानी है और यहाँ पर आप बेईमानी कर रहे हैं। थोड़ा 2 तरफा भी बयान दिखाइए। मैं भी 2-3 बयान इस पर जोड़ देती हूँ। चंपत राय जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विष्णु के अवतार है, उनको कौन सपना दिखा कर गए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इसको नेशनल टीवी पर चला दे क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। और दूसरा जो है नारायण राणे जो महाराष्ट्र से है, वो क्या कहते हैं कि शंकराचार्यों का क्या योगदान रहा है हिंदू धर्म में, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं होगी क्योंकि वो आरजेडी से नहीं है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक तो प्राण प्रतिष्ठा में अवरोध पैदा कर सकता है, ब्लास्ट करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, लेकिन माफ करिएगा वो भी आरजेडी से नहीं है तो उनको कवरेज नहीं मिला नेशनल टीवी पर। और बात आती है फिर आप जब कहते हैं कि ये तो धार्मिक मुद्दा है, तो यही आरएसएस वाले कहते हैं कि हम अपने 5 लाख लोगों को अच्छत बांटने के लिए भेज रहे हैं। तो जो आरएसएस के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीएचपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, बीजेपी के लोग अच्छत बांट रहे हैं, तो ये ट्रस्ट का काम कैसे हुआ, ये धार्मिक काम कैसे हुआ? ये तो पॉलिटिकल काम हो गया और एक पार्टी का काम हो गया, तो हम वहां पर क्यों जाए? और रही बात सपना आने की, तो ये कहां पर है कि जो है कॉपीराइट है, सपना सिर्फ बीजेपी को आ सकता है और किसी को नहीं आ सकता है। क्या राम पर, क्या सपने पर अभी क्या लाई डिटेक्शन टेस्ट करवाएंगे क्या तेज प्रताप जी कि हाँ सपने में आए थे भगवान राम जी, जिनका ये कॉपीराइट नहीं है। अगर मान लीजिए 22 को राम जी आए भी तो आकर क्या देखेंगे राम जी कि अयोध्या, उसी अयोध्या में जब करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं तो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां से तेल निकाल कर ले जाती है, क्या यह देखेंगे? क्या वो देखेंगे कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उस पर महिलाओं को लाठीचार्ज होता है, आईटीबीएचयू में गैंग रेप हो जाता है एक लड़की का, क्या भगवान राम ये देखने आएंगे? इसलिए भगवान राम नहीं आएंगे। पाप में भगवान राम नहीं आते हैं, जहां सच्चा मन से, सच्ची श्रद्धा से, आस्था से उनको बुलाया जाता है वहां भगवान राम जी आते हैं। तो तेज प्रताप जी को, बीजेपी को कॉपीराइट तो नहीं है कि तेज प्रताप जी को सपना नहीं आ सकता? उन्होंने अपनी बात कही, उनको सपना आया था। ठीक कंचना जी, आपने बोला ना, हमने गिरिराज सिंह जी का भी बयान दिखाया है, हमने चंपत जी का भी दिखाया है और फिर वृहद डिस्कशन भी कराया है। आप चाहेंगे तो मैं उसकी क्लिपिंग आपको सादर भेज दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंचना जी, कब अब तेज प्रताप जी को कभी सपना नहीं आया, कभी उनको सपना नहीं आया कि बिहार का विकास कैसे करें? ना तेज प्रताप जी को आया, ना लालू जी को आया, ना राबड़ी जी को आया, ना नीतीश कुमार को आया, कभी सपना ही नहीं आया बिहार का विकास कैसे करें। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बिहार की जो हालत है दीपक जी, समस्या यह है कि आपको बिहार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अरे 70 दिन में 2,17,000 शिक्षक भर्ती हुए, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। 50,000 करोड़ का निवेश आ रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास बीजेपी का कलरफुल हिंदुओं पे हमले होते हैं तो पीछे जाते हैं, उल्टे हिंदुओं को मरवाते हैं। ये इनका बिहार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। विनोद बंसल और मुफ्ती नदीमुद्दीन को अलग रखिए, हम पॉलिटिकल मसले पर आते हैं। किशोर तिवारी जी आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी है, इन्होंने अभी अभी कहा कि हमें इस बात का बड़ा फक्र है, हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि 6 दिसंबर 1992 को शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को गिराया या बाबरी ढांचे को गिराया। कंचन यादव जी, आरजेडी उनके इस गर्व का स्वागत करती है। आप भी गर्वित है इस बात से कि बाबरी ढांचा टूटा? नहीं, जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं उस तरीके से तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब अपने ही तरीके से देती हूँ और वैसे ही दूंगी, और मैं तीनों लोग का जवाब दूंगी, बीएचपी के, बीजेपी के और जो हमारे सहयोगी इंडिया अलायंस गठबंधन में उनका भी। एक बात बड़ा अच्छा बीएचपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। अरे सबसे पहले तीनों इन्हें बताना चाहिए कि इन्होंने क्यों शुरू किया गड़े मुर्दे उखाड़ना, और ये दोबारा कहते हैं कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाना चाहते हैं। तो गुलामी का प्रतीक, अरे देश तो गुलामी से आजाद 1947 में ही हो गया था, आप किस प्रतीक की बात कर रहे हो? और ऐसा नहीं है कि इंडिया एक अकेला देश था जो
जो गुलाम था, बहुत सारे देश थे जो गुलाम थे, लेकिन किसी भी देश में इस तरीके का नहीं पॉलिटिक्स हो रहा है जैसे हमारे इंडिया में हो रहा है, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और रही बात हमारे जो सहयोगी इंडिया अलायंस के, उन्होंने जो कहा, उनका पार्टी का जो अस्तित्व था, जो शुरुआत था, वो हिंदुत्व से था। उन्होंने आज भी वो खुलकर कह रहे हैं, तभी वो खुलकर कह रहे हैं कि हम जो किए तब भी गर्व था, आज भी गर्व है। देखिए, उन्हें गर्व है, उनके पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो हमें इस चीज से क्यों एतराज होगा? और रही बात, अरे बाबरी मस्जिद, बाबरी ढांचे गिराने की गर्व की बात करने वाली कंचना यादव जी, क्या ये बात जो आपने कही है उनकी आइडियोलॉजी है? हमें क्या उससे, क्या ये बात कह सकती है एक आम सभा में 2024 के चुनाव में कि शिवसेना जो कह रही सही कही है और हम सब कोई बात नहीं, हम हमारे साथ है, सब ठीक है, उनको गर्व है, कोई बात? दीपक जी, आपने मुझे 90 सेकंड दिया था, उसमें से कुछ आपने ले लिया, तो मुझे एक्स्ट्रा समय चाहिए। और सवाल के बीच में टाइमर रोक देते कंचना जी। हाँ ठीक है, नहीं रुका नहीं हुआ था। और आप बताइए कि जब आज ये लोग कहते हैं, शिवसेना गुट जब बोलता है कि हमें वो क्रेडिट दो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इन्हें नहीं क्रेडिट देती है? सारी क्रेडिट क्यों बीएचपी ले लेती है और बीजेपी ले लेती है? और यही बात, ये इंडिया अलायंस के पार्ट है, और इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों का अलग अलग आइडियोलॉजी है। ये फाइट सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं है, ये फाइट उससे भी बड़ा, जो एक डिक्टेटर इस देश में बैठा हुआ है, उसको हराने की है। ये लोग गुलामी के प्रतीक की बात करते हैं, और अरे खुद तो गड़े मुर्दे उठा कर लेकर आ रहे हैं। धार्मिक काम एक लोकतंत्र में बैठा हुआ जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, वो कर रहा है, इससे बड़ा क्या खेद हो सकता है? लालू जी दही चूड़ा काहे खिला रहे थे आज? लालू जी दही चूड़ा काहे खिला रहे थे आज? हमें लग रहा है कि आपको बड़ा दुख है कि आपको इनविटेशन नहीं आया था, लालू जी। जो मुद्दा कंचना यादव ने उठाया, क्या सही है? उससे आप कितना सहमत है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। आईडी डिस्प्ले पर आ रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।